हेलो दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं संस्कृत के आज के पेपर की। हालांकि पिछला पेपर मेरे को लगा थोड़ा सा ठप था, सभी के लिए ठप था वो तो अब हम देखते हैं कि आज का लेवल कैसा था। अगर वैसा है या उससे सरल है उससे कठिन है तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा नुकसान हम डिस्कस करेंगे इस माध्यम से। तो इसमें वहाँ पर भी छंद पूछा गया था। हम प्रश्नों का उत्तर जानने से ज़्यादा यह है कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, पेपर की प्रकृति कैसी है, उसके बारे में हम ज़्यादा विचार करेंगे। तो पहले उसमें भी वहाँ पर छंद पूछा गया था और एक सकलापी यानी कि एक नॉर्मल सी संधि पूछी गई है। क्लिष्टम एक प्रत्यय पूछा गया है नॉर्मल सा। सुरुचिर है, यहाँ पर सु लगा हुआ तो अच्छी सुरुचिर यानी जो रुचिर है, तो इसमें सु एक अव्यय है तो ये अव्ययभाव समास हो गया। यदि सुरुचिर मेधपाटन आलोकित तस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम, विशेष्य पद वहाँ पर भी पूछा गया था। एदे तो कंठ तालु, ये नॉर्मल सा प्रश्न है तो ये इतना कठिन नहीं है। ज्ञानम ऋते मुक्तम, मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो वाक्यमिद संशोधित, इसमें संशोधन करना था। पहले वाक्य संशोधन वाला वाक्य नहीं आया था। ज्ञानम वारम क्रिया बिना, वहाँ पर जो पहला पेपर था उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। जो सूक्ति वाला है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, यहाँ पर ईजी है। और प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट पंचविधि, जो बाद में मूल्यांकन विधि के रूप में विकसित हुई। नॉर्मल से प्रश्न है। और भाषण पठन लेखन कस्य कौशलानि आधाराणि, और जो आधार होता है सभी कौशलों का वो होता है श्रवण। वर्णानाम रेखात्मक संकेते लिपि रूपेण निबंधनम भाषाया कीदृश रूपम भवति, वर्णों को रेखात्मक रूप से संकेत में लिपि रूप में, निबंध के रूप में लिखना, लिखित रूप हो जाएगा वो एक तरह से। लिपि यानी कि लिखित रूप हो जाएगा एक तरह से। शिक्षाधिगम प्रक्रिया या सूक्ष्म मृदुपागम, जो है मृदुपागम वो होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो वो समाचार पत्र हो गया। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले भी ये प्रश्न आया हुआ, तो पहले 2 प्रकार माना गया, तो अब भी फिर से 2 प्रकार। सत्य असत्य वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा क्या था देखते हैं आगे। राजन है, राजन शब्द पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लगभग सभी याद करके जाते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। विद्यावंत है इत्यत्र कह प्रत्यय है, विद्यावंत है ये भी एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया। विद्या प्लस एव, ये भी एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया। संधि विच्छेद। सरल मार्ग है, सरल है जो मार्ग, कर्मधारय मार्ग की विशेषता बता रहा है। प्राप्नुवन इत्यत्र आप धातु है, पर उपसर्ग है, नॉर्मल सा प्रश्न है। एकादशा नाम गुणा 60, 11 को 6 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 66 आता है। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट न पूछ गए, इनडायरेक्ट पूछा गया। ये 7:45 है तो पादो नष्टवाद ने हो गया। और माहेश्वरी सूत्र के जस वर्ण कौन कौन से हैं? ये माहेश्वरी सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है एक ही। राजा शत्रु से राज्य को जीता, नृप है शत्रु से, एक तरह से ये क्या बोलते हैं? संस्कृत अनुवाद, यहाँ दिख नहीं रहा सही तरीके से। जैसे ही अच्छी पीडीएफ मिलेगी पूरी पेपर की, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाए। हम यहाँ पर प्रश्न ये देख रहे हैं कि पहले ऐसा कुछ प्रश्न यानी कि अनुवाद वाला प्रश्न नहीं आया था। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, ये वाच्य परिवर्तन अहम पुस्तकानि पठामि हो जाएगा। नॉर्मल सा प्रश्न आया था। यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिनम भविष्यति तावत् शिक्षस्य सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति, जब तक। अब ये पहले भी आया था कि रुचि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पिंटसेंट महोदय ने ही रुचि का सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न पहले भी था और अभी इसमें डायरेक्ट न पूछकर इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया है। संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षण योग कृत्य किम सूत्रम महत्वपूर्ण वर्तते, संस्कृत शिक्षण में व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण होता है? तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार से किया जाता है। संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोग योग्या प्रविधे भवति, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण आधारित शिक्षण की सफलता के लिए प्रयोग योग्य प्रविधि कौन सी है? मौखिक अभ्यास, संगणक प्रयोग, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रयोग की जानी चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी संस्कृत शिक्षा के लिए। निधानम पदमिधम कस्य शास्त्र से, निधान पद का किस शास्त्र से व चिकित्सा शास्त्र से हुआ है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। शिक्षक छात्रात् संस्कृतेन सरलात् प्रश्नान् पृच्छतु लघुवाक्यसु व संस्कृतेनैव उत्तरं स्वीकुर्यात् कोऽयं विधि, तो ये किस प्रकार की विधि है? तो ये एक
मुझे लगता है इस पेपर का ये एनालिसिस है कि पिछला जो संस्कृत का पेपर था उससे थोड़ा सा लेवल 2-3 प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से जैसे पिछले पेपर में लगभग 24 प्रश्न भी सही होते तो अच्छा था, लेकिन इसमें कम से कम 26-27 होंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा लेवल इसका ईजी था। बाकी और पेपर्स का आपने देख ही लिया होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के रीट के पेपर है। और साइंस मैथ का पेपर अभी तक मिला नहीं है। साइंस मैथ का पेपर जैसे ही मिलेगा आपको साइंस मैथ के बारे में तो सारी चीज़ें मतलब कि एक एक प्रश्न को अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। कल तक मिल जाएगा और उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा संस्कृत का पेपर जो पिछले पेपर से मेरे को लगता है थोड़ा ईजी था। ठीक है, धन्यवाद।